Hello friend, welcome back to my channel. I am Dr. Manish Kumar, currently intern in Dr. Arma Hospital. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी अपना शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो किया था लास्ट के 50 डेज में, जिसको कहता हूँ मैं 50-30-20 रूल। इस 50-30-20 रूल के स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ किया था, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट स्टेप में दिसंबर 2021 में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। आई होप कि आपने अपने 19 सब्जेक्ट्स क्लियर कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द विद इन 8 to 10 डेज इसको कंप्लीट कर लें। एटलीस्ट एक बार तो आपको पढ़ लेना ही चाहिए वो 19 सब्जेक्ट, क्योंकि अब आपके पास टाइम है नहीं कि आप वो चीज़ों को फिर से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने सपोज एक दो सब्जेक्ट आपने 2-3 सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट किया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं उसके रिविजन वीडियोस देख लें। एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम चीज़ें छोड़ कर जाता है, उसमें से इजी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एफएमटी लास्ट के 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था, और ये मेरे 5 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2021 में, और मैंने सारे के सारे सही किए थे, क्योंकि मैं रिवीजन वीडियोस देखे थे और उसमें से वो पाँचों के पाँचों बाई लक सही हो गए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो आप कोई सब्जेक्ट छोड़ कर ना जाए प्लीज़। मैं आज आप लोगों को 50-30-20 का रूल बताने वाला हूँ, जो मैं यूजुअली अपने प्रिपरेशन के टाइम में फॉलो करता था। जिसमें क्या करता था कि मैं सपोज से 10 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, तो इसमें क्या करता था कि 5 आवर्स में अपने टाइम्स को अलॉट कर रखा था, जिसमें मुझे सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने आज डिसाइड किया था कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, ये चीज़ें मुझे ख़त्म करनी, तो वो 5 आवर्स में पढ़ता था। फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या करता था कि मैं क्वेश्चंस बैंक्स, कस्टम मॉडल्स, जीटी जो भी था मैं उस समय देता था। उसको देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो उसको रिव्यू करना। उसमें रिव्यू करने टाइम मैंने क्या देखता था, मैं चीज़ों को देखता था कि पहले मैंने जो भी आंसर सही किया उसको भी मैं देखता था कि इस पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है जो मुझे पता होना चाहिए, जो मुझे मार्क करना चाहिए। सपोज दैट मैंने उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, लेकिन सपोज दैट मैं फ्यूचर में ना कर पाऊँ वो अप्लाई, तो इसलिए मैं उस चीज़ों को भी मार्क करता था। फिर मैं क्या करता था, देखता था कि मैं आंसर्स गलत कहाँ हुए, और आंसर्स गलत हुए हैं तो उसमें आइदर मुझे वो चीज़ नहीं पता था, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, या फिर मैंने उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाया। मैं होता है क्या है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है माइंड के ऊपर कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने इतने सारे 3 घंटे में। जो भी हम जीटीज भी देख रहे थे उस समय होता यह था कि मैं क्वेश्चंस मेरे कुछ ऐसे गलत हो जाते थे जिसके आंसर्स मुझे पता था, इवन आप लोगों को पता, और आपने गलत करके आ जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप फ्रेम नहीं कर पाते, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाते। और मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऐसे ही होता है कि आपको आंसर्स पता होता है, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते। 20-30% ही ऐसा टाइम होता है जब आपको आंसर्स नहीं पता है और पहली बार आ रहा। तो मैं ये कहूँगा जो चीज़ आप पहली बार देख रहे हो उसको तो आप अपने नोट्स पर नोट डाउन कर लो, लेकिन चीज़ों को अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि कहाँ गलती हुई थी, आपने कैसे अप्लाई नहीं किया, कैसे चीज़ें मिस्टेक हो गई। इससे क्या होता है कि आपका स्कोर बढ़ता है और आपके जीत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा लास्ट का 2 घंटा, हर दिन 2 घंटा, जो मेरा सबसे फेवरेट था और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा चीज़ों को गेन करता था। उसमें मैं क्या करता था कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वीडियोस देखता था जो टीचर ने डिस्कस करा था। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या फिर आप जिस प्लेटफॉर्म में हो उसमें भी आपको अवेलेबल है, कि आप उस पर देखिए कि टीचर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स खोजने का कैसे ट्राई करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप जब टीचर सब ऑप्शंस को अंदर जा रहे हैं तो कैसे वो ऑप्शन को रोल आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकता, इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से का एक बेनिफिट होता था कि आपके टॉपिक रिवाइज हो जाते थे, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको पता चल जाते थे, या फिर एग्जामिनर आपसे किस फ्रेम में क्वेश्चन पूछना चाहता है वो भी आपको दिमाग में क्लियर हो जाता था। और इससे होता क्या था कि आपकी चीज़ें सारा रिकॉल हो जाता था, रिवाइज हो जाता था। तो ये मेरा सबसे अच्छा टाइम होता था कि जिसको मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखता था। एट द एंड आपको क्या करना, मैं इस चीज़ों को फिर से बता देता हूँ। आपको अपने टाइम स्लॉट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज आपने 10 घंटे का स्ट्रैटेजी लिया है कि जिसमें मुझे 10 घंटे आज पढ़ाई करनी है, तो 5 घंटे आपका रिवीजन में होना चाहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते टाइम। 3 घंटे अपने क्वेश्चन बैंक, जीटी या कस्टम जो भी आप करना चाहे तो वो करें, और लास्ट के 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस देखें। ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आई होप टू आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा और आपके प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।